हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल ओके। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो स्पेशली टॉपिक है गर्ल्स के लिए। जो भी गर्ल्स हैं, जिसके टीनेज या फिर वो अडल्ट हैं, वीडियो उनको बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आज का टॉपिक है फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस, उसमें एक वर्ड है हार्मोन। तो हार्मोन होता क्या है? कई को मतलब पता ही नहीं कि हार्मोन्स होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हार्मोन्स होते क्या है। सो गाइस, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो हार्मोन्स होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया। और हार्मोन्स का हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो वुमेन्स में इसका प्रेगनेंसी मेंटेन करने में और लैक्टेशन के प्रोसेस में भी इसकी अहम भूमिका है। और अगर मैं बात करूँ तो मूड स्विंग में भी इसका काफ़ी अहम भूमिका है। तो गाइस, जब आपके मन में क्वेश्चन है कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट अ टाइप ऑफ हार्मोन, मैं आपको बता देता हूँ कि डिपेंड करता है कि मतलब कि टाइप ऑफ हार्मोन से वो कौन से ग्लैंड से या फिर हम जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि, कहाँ से उसका मतलब सेक्रेशन होने लग रहा है, कहाँ से वो रिलीज होने लग रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि कौन से ग्लैंड, मतलब जैसे अपना दिमाग में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। हमारे गले में हो गया जैसे थायराइड ग्लैंड। हमारे जो स्टमक में है हो गया जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियास। एंड फोर्थ में बात करता हूँ एब्डोमिनल में, जैसे हमारी जो किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होता है एक एड्रेनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं एड्रेनल ग्रंथि। तो गाइस, मैंने आपको चार तरह के ग्लैंड बताए हैं, तो उनको मैं डिफाइन भी करता हूँ। सबसे पहले आता जो हमारा आता है वो है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गाइस, जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड मैक्सिमम हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, इसलिए हम उन्हें मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, अगर मैं सेकंड बात करूँ तो वो है थायराइड ग्लैंड, जिससे कि क्या होता है जो हमारे गले में होता है, इसका काम क्या होता है, इससे निकलता है थायराइड हार्मोन्स। और जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं उनका काम क्या है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं और हमारे मूड स्विंग को भी कंट्रोल करते हैं। और फर्टिलिटी में भी इसकी अहम भूमिका है। एंड गाइस, अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो वो हमारे बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। और गाइस, इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को और इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो जो फोर्थ ग्लैंड है वो हमारे पास जाती है एब्डोमिनल में, किडनी के जस्ट ऊपर, जिसे हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और जिससे जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है स्टीरॉयड हार्मोन। गाइस, जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, वो हमारे एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है हमारे मसल मास को और मेटाबॉलिज्म को। तो गाइस, ये जो मैंने आपको चार तरह के हार्मोन्स के टाइप बताए हैं ना, वो तो मतलब कि मैन वुमेन्स आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ मेल हार्मोन्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको सेक्रेशन कहाँ से होता है, ये निकलते हैं टेस्टिस से। और मेंस में जो मतलब फर्टिलिटी का जो 90% डिपेंडेंट होता है ना, वो इसी ऊपर डिपेंड होता है। और उसी के अपोजिट मतलब अगर मैं बात करूँ वुमेन्स की, तो वुमेन्स में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है ओवरीज से। और सेम वही जैसे मेंस में हो गया टेस्टोस्टेरोन, और वुमेन्स में हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन। दोनों ही मतलब कि मेंस में होगा टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन, और वुमेन्स में हो गया एस्ट्रोजन मेन हार्मोन फर्टिलिटी में। तो गाइस, आई थिंक मतलब कि हार्मोन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो 90% मैंने सोल्व कर दिए हैं। अगर फिर भी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में। गाइस, फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होते हैं, क्या इनके होने के रीजन है, और क्या इनके सिम्टम है, अगर ये होते हैं तो आपको क्या इसमें टेस्ट करवाना है, या फिर आप घरेलू इलाज करके इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस मेनली इसी के कारण होता है। किसी में मतलब कि कोई भी गर्ल्स वगैरह, उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है या तो वो बढ़ जाते हैं ज़्यादा, या फिर वो ज़्यादा कम हो जाते हैं, या फिर उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी कारण से फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस उनके होते हैं। तो मेनली 90% हमें तभी उनमें फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। तो गाइस, फीमेल्स में जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है तो हमें एक डिजीज देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। फीमेल्स में मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों को डैमेज कर सकता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ पीसीओडी डिजीज होने के सिम्टम। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है गर्ल्स में या फिर वुमेन्स में ओवरवेट होना, या फिर उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड में कभी डिले होना, या फिर बंद होना, या फिर उनका मतलब कि टाइम से पहले आ जाना।
तो गाइस एक बात और, कई गर्ल्स में आपने देखा होगा कि उनके फेस पर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ऐसा किस कारण होता है? ये होता है पीसीओएस डिजीज के कारण। पीसीओएस डिजीज में क्या होता है, गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन तो डिक्रीज होने लगती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने लगती है। गाइस अब बात आती है कैसे आप इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इनका डायग्नोस कर सकते हैं। सो कि जैसे मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने वो सिम्टम है, तो गाइस आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे, कंसल्ट करेंगे। अगर मेडिसिन ठीक होगी तो आपको मेडिसिन बताएंगे, अगर टेस्ट वगैरह करने होंगे तो आपको टेस्ट बताएंगे। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ का टेस्ट क्या क्या होते हैं और कैसे ये टेस्ट किए जाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, फीमेल हार्मोन्स को पिट्यूटरी हार्मोन्स भी बोलते हैं, जैसे एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि ओवरीज में पाए जाते हैं। अब बात आती है किस टाइम ये चेक किए जाते हैं। गर्ल्स में पीरियड आने की सेकंड ऑफ द डे आपका ब्लड सैंपल ले जाएगा मॉर्निंग में, या फिर आपका पीरियड्स नहीं आ रहे तो उसमें कोई बात नहीं, रैंडमली भी आपका ब्लड सैंपल लेके वो चेक किए जा सकते हैं। और गाइस इसमें साथ के साथ एक और डिजीज का चेकअप किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पीएसओ डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपके एस्ट्रोजन हार्मोन चेक किए जाते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है फिजिकल एक्टिविटी और एक अच्छी डाइट की। तो फिजिकल एक्टिविटी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप मॉर्निंग में रनिंग कीजिए। दूसरा आप पीटी कर सकते हैं 20 to 30 मिनट। और जैसे ही आप वर्कआउट करके घर पे जाएं, आप एक अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, अच्छे फूड्स खाएं। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप फाइबर वाले मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम करें। जंक फूड आपको इसमें अवॉइड करना बिल्कुल ही। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।